हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ में क्वेश्चन 1.2 का मतलब एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया था। तो अब हम देखेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, और फंक्शन दे रहा है एफ एक्स बराबर, यहाँ ब्रैकेट में एक्स दे रहा है, और उसने बोल दिया ना तो आपका फंक्शन ना तो आपका फंक्शन 1 है और ना क्या है 1 2 है, मतलब एक की भी नहीं है, अच्छा तक भी नहीं है। और यहाँ उसने एक चीज दी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? अ नंबर, एक ऐसा नंबर लेस देन इक्वल टू द एक्स, मतलब एक्स से क्या होगा भैया, इक्वल होगा और छोटा हो सकता है। तो पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। अगर हम समझें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे मान लो अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं तो यहां मैंने यहाँ 0, ये 1 है, ये 2 होगा, या -1 होगा, ये -2 होगा। जैसे हम कोई वैल्यू यहाँ 1.2 पुट कर रहे हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? इसमें ये पहला वाला नंबर हमारा क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ये क्या किसकी ओर जा रहा है जी, हमारा क्या है 1.2 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा क्या होगा? 1 होगा। हमने रखा 2.3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2 होगा। हमने रखा 2.4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2 होगा। ऐसे ही हमने रख दिया 1.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? ये क्या होगा अपना? 1 होगा। अब माइनस वाले केस में थोड़ा अलग होता है। माइनस में अगर अपन ने रखा यहाँ माइनस का 3.2, तो -3 से छोटा क्या है? 4, तो हम यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस का 4। एक नंबर और ले लेते हैं, हमने रखा माइनस का 2.3, 2.4, तो 2 से छोटा क्या है हमारा? 3, माइनस का 3। तो ये माइनस वाले केस में, ये पॉजिटिव वाले केस में ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम करते हैं 1 दिखाते हैं भैया ये नहीं है या है। वैसे तो हमें क्या प्रूव करना है कि 1 नहीं है। यहां हम बनाते हैं एरो डायग्राम। यहां हम ले लेते हैं 1.2, यहां ले लेते हैं हम 1.1, यहां ले लेते हैं हम 2, ठीक है, यहां हमने 1 ले लिया, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं, ऐसे इधर भी नंबर ले लेते हैं 0 1 1.2 1.1 और 1.2, और यहाँ 2 और ये 3। अब मान लो मैं यहाँ अपने फंक्शन में यहाँ मैं क्या रखता हूँ, x की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूँ, मैं 1.1 रख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1.1 रखता हूँ तो मेरा फंक्शन, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1 होगा। अभी बताया था ना क्या होता है, अगर कोई नंबर ऐसे पॉइंट में है तो इसका ये पहला वाला नंबर वो हमारा क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो 1.1 का हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। अब अगर मैं रखता हूँ 1.2 रखता हूँ तो 1.2 का भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो अगर अपन देखते हैं 1.1 रखने पर मेरा क्या आ रहा है? बना रहा है, 1.2 रखने पर मेरा बना रहा है। तो आप बताइए ये नंबर हमारा, ये नंबर मतलब ये फंक्शन हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, अलग अलग इमेज नहीं बन रही है, तो ये 1 नहीं होगा, ठीक है। अब ऑन टू वाले केस में देख लो, तो ऑन टू वाले केस में अपन देखते हैं कि कोडोमेन कोई भी हमारा ये खाली रहना चाहिए, मतलब कोई भी कोडोमेन जो है हमारा, सारे कोडोमेन की हमारी क्या होना चाहिए? एक प्रीमियर होना चाहिए। पर इसमें 1.1 तो कभी आएगा ही नहीं, 1.2 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि जब 1.1 रखेंगे अपन तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1.2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। तो ये ना 1 है ना 1 है। अब करते कैसे देख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं यहाँ 1.1 और 1.2 आपका बिलोंग करेंगे किसको भैया? ये रियल नंबर को। अब हम यहाँ लिखते हैं कि आप जब 1.1 रख रहे हैं तब आपका कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और आप 1.2 रखते हैं तो कितना आ रहा है आपको? 1 आ रहा है। तो इसमें 1.1 रखने पर भी 1 आ रहा है, 1.2 रखने पर भी 1 आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1.1 बराबर होगा हमारा 1.2 के। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का मान क्या है? बराबर 1 है। अब इनका मान तो बराबर है तो हमने यहाँ इक्वल लगा दी बीच में। अब इन दोनों नंबर्स को देखो, क्या ये आपस में बराबर होते हैं? नहीं होते। तो इस केस अगर ये यहाँ बराबर है और यहाँ बराबर नहीं है तो फंक्शन हमारा 1 नहीं होगा। तो लिख देंगे f इज नॉट 1 फलन हमारा क्या नहीं है? एक ही नहीं है। अब हम ऑन टू वाले केस में आते हैं। तो ऑन टू वाले केस में हम लिखेंगे, कि 1.1 हमारा बिलोंग कर रहा है किसको? 1.1 हमारा बिलोंग कर रहा था भाई हमारा कोडोमेन को। यहां लिख देंगे भैया किसको कर रहा है? कोडोमेन को। बट 1.1 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू।
तो ना तो हमारा ये क्या होगा 1 1 होगा, ना हमारा क्या होगा 1 2 होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, फंक्शन हमारा क्या रहा है एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स, और उसने बोल दिया आपको क्या शो करके दिखाना है कि आपका फंक्शन ना तो 1 1 है और ना तो 1 2 है। तो आप जानते ही होंगे कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस मतलब जब वैल्यू आपकी एक्स से छोटी होती है तो नंबर हमारा कैसा आता है, नेगेटिव, एक नंबर नेगेटिव देता है। मतलब जब हम नेगेटिव वैल्यू उसमें रखेंगे तो अपने आप को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो अब इसमें करके दिखाते हैं कि हमारा 1 1 ना तो ये 1 1 है और ना ही हमारा क्या है 1 2 है। तो यहां करेंगे हम 1 1 और यहां करेंगे हम 1 2। उससे पहले हम यहाँ एरो डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि क्या बनेगा भैया, क्या 1 1 है या 1 2 है। यहाँ देखिए फंक्शन हमारा क्या कह रहा है, फंक्शन हमारा कह रहा है एफ एक्स या मॉडुलस का एक्स, या नंबर ले लेते हैं, दोनों जगह क्या रियल नंबर है तो माइनस के नंबर भी आएंगे। अब आप यहां देख सकते हैं जब मैं इसमें माइनस का 1 रख रहा हूं तो मेरा क्या आ रहा है प्लस का 1, क्योंकि हमें पता है जब नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो मॉडुलस में क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो माइनस का 1 रखने पर हमारा क्या आ रहा है प्लस का 1, और मैं प्लस का 1 रखता हूं, मैं यहाँ प्लस का 1 रखता हूं तो मेरा क्या आएगा, प्लस का 1 ही आएगा। तो अब आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूँ, माइनस का 1 रख रहा हूँ, तब भी उसको क्या आ रहा है, बना रहा है, और 1 रख रहा हूँ तब भी क्या आ रहा है, मेरा बना रहा है। मतलब दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। तो बताइए क्या ये 1 1 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये 1 1 नहीं होगा। अब 1 2 देखते हैं। तो 1 2 वाले केस में हम जानते हैं कि इधर के कोडोमेन, सारे कोडोमेन की क्या होना चाहिए, इधर एक प्री इमेज होना चाहिए। पर आप देखते हैं कि माइनस का नंबर तो इसमें कभी आएगा नहीं, क्योंकि हम जब इसमें वैल्यू रखेंगे माइनस की वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्यों, ये क्या है मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन में हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो ये ना तो 1 2 होगा ना ये 1 1 होगा। अब करेंगे कैसे देखते हैं, या नंबर ले लेते हैं हम क्या लिखते हैं, जब हम लिख देते हैं 1 माइनस का 1 और 1 आपका बिलोंग करेगा किसको, रियल नंबर को। हम लिखेंगे यहाँ कि जब हम फलन में माइनस का 1 रख रहे थे तो हमारी वैल्यू आ रही थी 1, और जब पॉजिटिव 1 रख रहे थे तो हमारी वैल्यू आ रही थी 1। तो ये दोनों तो बराबर हैं, क्योंकि माइनस का 1 रखने पर कितना आ रहा है 1, और प्लस का 1 रखने पर भी कितना आ रहा है 1। तो हमने लिख दिया कि f माइनस 1 बराबर होगा f प्लस 1। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है। पर इसके अंदर का जो मटेरियल है, अंदर से जो नंबर है, ये बराबर होंगे क्या, तो ये कभी बराबर नहीं होते। माइनस 1 के बराबर कभी नहीं होता। ये बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, f इज नॉट 1 1। भैया ये 1 1 नहीं है। अब 1 2 वाले केस में अभी हमने देखा था कि माइनस के नंबर तो इसमें कभी आएंगे नहीं। तो लिख दो कोई भी एक नंबर ले लो माइनस का, तो माइनस का 1 बिलोंग करेगा आपका कोडोमेन को, कोडोमेन मतलब यार इधर का। बट -1 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, सो f is not on 2, f is not on 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, is neither 1 1 nor 1 2। देखिए फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे दिया रियल नंबर टू रियल नंबर, यहाँ उसने कंडीशन बना के पहले से दे दी है। यहाँ ये बोल रहा है जब आपकी x की वैल्यू
जीरो से बड़ी होती है, एक्स आपका क्या ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो आपका आंसर क्या आएगा, बनाएगा। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो आपका आंसर कितना आएगा, बनाएगा। और जब एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो आंसर आपका कितना आएगा, बनाएगा। और एक्स की वैल्यू जब जीरो से छोटी होती है, क्योंकि यहाँ जीरो की साइड क्या है, ग्रेटर देन का साइन लगा है, तो एक्स की वैल्यू जब छोटी जीरो से छोटी होती है, जीरो से छोटी मतलब नेगेटिव नंबर, तब भी हमारा क्या आ रहा है, बना रहा है। तो अब आपको ये शो करना है भैया, ना तो ये 1 1 होगा ना 1 2 होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा ये। कैसे नहीं होगा, देखिए आप, जैसे अपन इधर देखें, सारे नंबर ले लेते हैं भैया। जैसे हमने माइनस का 3 ले लिया, माइनस का 2 ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। अब ये कह रहा है भैया, ये बोल रहा है कि मैं अगर इसमें x की वैल्यू जीरो से बड़ी रखता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो जीरो से बड़ी क्या होगी हमारी, 1 होगा। यहाँ जीरो भी ले लेते हैं, 1 होगा, तब मेरा आंसर कितना आ रहा है, बना रहा है। 2 जीरो से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तब भी बना रहा है। 3 रख रहे हैं तब भी बना रहा है। तो अब आप बताइए एक बात कि इस केस में क्या फंक्शन हमारा 1 1 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर इसने नीचे बोला है कि आप जीरो रखते हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, बना लिए भैया। इस कंडीशन में क्या कर रहा है कि x की वैल्यू जब जीरो से छोटी आती है, मतलब नेगेटिव नंबर है, तब भी आंसर क्या है हमारा, 1 है। तो लगा दो भैया 1 पे टिक। अब आप बताइए, इतने सारे एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, तो क्या ये 1 1 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि 1 1 वाले केस में क्या होता है, एक एलिमेंट की एक अलग इमेज होना चाहिए, तो वहां ये बन नहीं रहा है। अब ऑन टू देखते हैं। ऑन टू वाले केस में देखिए आप कि यहाँ ये सारे नंबर हैं, ये कोडोमैन है, ये तो हमारे खाली रह जाएंगे और ये भी हमारे खाली रह जाएंगे, मतलब इनकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही। तो ये क्या होगा हमारा, ये ऑन टू भी नहीं होगा। अब हम इसको करते हैं, ये हमने देख लिया कैसे नहीं होगा, हम करते हैं। यहाँ हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। हमने बोला कि सर हम एक ले लेते हैं -1, या हम ले लेते हैं एक 1 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो ये बिलोंग कराए थे हम रियल नंबर को। ठीक है, रियल नंबर कौन सा वाला, डोमेन वाला। अब हम लिखेंगे, जब आप F1 रख रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था, 1, और जब आप F2 रख रहे थे जब भी आपका आंसर क्या आ रहा था, बना रहा था। तो F1 बराबर तो आपका F2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है। पर इसके अंदर का जो नंबर्स है वो बराबर होते हैं क्या, तो 1 बराबर कभी 2 नहीं होता। तो इस केस में अगर ये बराबर और ये बराबर नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। तो F इज नॉट 1 1। ये हमने समझ लिया था, ये हमने कर दिया है। अब हम देखते हैं ऑन टू। तो ऑन टू वाले केस में सेम वही कहानी है। हमें एक नंबर लेना है कोई सा भी जिसकी एक प्री इमेज नहीं है, उसको अपने बिलोंग करेंगे किससे, कोडोमैन से। कोडोमैन हमारा क्या है, हमारा R। लिखना है तो लिख भी दिया करो कोडोमैन। फिर लिखेंगे वट -1 हैज नो प्री इमेज in domain, so F is not on 2, F is not on 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि लेट ए सेट दिया हमारा 1 2 3, ठीक है, बी का सेट दे रहा है हमारा 4 5 6 7, और उसने यहाँ फंक्शन बना के कंडीशन बना के दे दी है कि 1 की इमेज क्या बन रही है 4, 2 की इमेज बन रही है 5 और 3 की इमेज बन रही है 6, और आपसे बोल दिया है कि आपको ये शो करना है ये फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं। तो ये हमें वैसे ही दिख रहा है कि 1 1 है। देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज बन रही है। अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ समझ सकते हैं कि कैसे बन रही है भैया। जे ए एलिमेंट की है और ये बी एलिमेंट है। यहाँ ये सेट में क्या है 1 2 3, बी में क्या है भैया आपका 4 5 6 7। तो 1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 4 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो क्या आएगा अपना 6 आ रहा है। तो हर एक एलिमेंट की एक इमेज है और अलग अलग इमेज है। तो भैया ये हमारा 1 1 है। 1 1 है तो हम इसको प्रूव कर देते हैं भैया। कैसे दिखा भी देते हैं। हमने बोल दिया यहाँ 1 2 2 नंबर ले लेते हैं, चलो इसको भी ले लेते हैं। ये बिलोंग करेगा आपका ए को, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं जी बिलोंग कर रहा है आपका बी को, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं कि आप जब F1 रख रहे हैं तो आपका आंसर कितना आ रहा है, आप 1 रख रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है आपका 4 आ रहा है, और F2 रख रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब देखो F1 बराबर F2 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि F1 का मान 4 है और F2 का मान कितना है 5, तो ये तो बराबर ही नहीं है। अब ये बराबर नहीं है पूरे, तो ये इनके अंदर के मटेरियल देखिए 1 बराबर 2 होगा, नहीं होगा। जब दोनों ही बराबर नहीं होते हैं तो हमारा फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है।
तो हम लिख सकते हैं एफ इज 1 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 2 केस दिए इस फंक्शन में, और आपसे बोल रहा है आपको चेक करना है कि भैया 1 1 है फंक्शन और हमारा ऑन टू इट कि है या नहीं, और कह रहा है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होता है, उसमें 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। और यहाँ उसने 2 सवाल दिए हैं इसमें। एक क्वेश्चन कह रहा है कि आपका फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और कंडीशन दी है उसने एफ एक्स बराबर 3 - 4x। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर कह रहा है। ठीक है भैया, तो हम पहले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या है, हमारा एफ एक्स बराबर 3 - 4x है। तो हमें क्या लाना होता है, x बराबर y लाना होता है। चलो देखते हैं x बराबर y आता है कि नहीं आता। तो हम यहाँ लिखते हैं कि आपका एफ एक्स बराबर कितना है, 3 - 4x। तो एफ वाई बराबर आपका क्या होगा, 3 - 4y। तो अगर हम लिखें यहाँ 1 1 वाले केस में, यहाँ इसको अपन 1 1 ले लेते हैं, 1 और हम लिखते हैं कि आपका एफ एक्स बराबर है एफ वाई के। तो यहाँ हम लिखेंगे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 - 4x, एफ वाई की वैल्यू 3 - 4y। 3 से 3 चल बसा, यहाँ कितना है आपका 4x - 4y। बाई से आपका बाई, सॉरी माइनस से आपका माइनस कट जाएगा, और 4 से आपका 4 कट जाएगा। तो क्या आएगा आपका x बराबर बाई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका फंक्शन क्या था, एफ एक्स बराबर एफ वाई था, और यहाँ हमारा x बराबर वाई आ गया। जब दोनों बराबर होते हैं या दोनों इक्वल नहीं होते तो हमारा फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। तो क्या लिखेंगे हम, एफ इज 1 1। ऐसे ही हम इसमें ऑन टू भी देख लेते हैं। तो ऑन टू वाले केस में हमें क्या लाना होता है, एफ एक्स बराबर हमें क्या लाना होता है, बाई लाना होता है। तो लाते हैं, चलो देखते हैं। हम पहले लिखेंगे बाई आपका जो बिलोंग करेगा कोडोमेन को, कोडोमेन आपका क्या है आर। अब यहाँ बाई बराबर क्या लिखते हैं, एफ एक्स, या बाई को किसके बराबर लिखते हैं, इस फंक्शन के बराबर। यहाँ हमने इसके फंक्शन के बराबर लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें हैं तो 4x अपना किधर आएगा, इधर आएगा, और यहाँ 3 ऐसा कैसा, बाई अपना किधर जाएगा, इधर। अब x क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई में तो आएगा डिवाइड में। तो ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी क्या है, x की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। अब x का मान अपन क्या करते हैं, x का मान अपन क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो सॉरी, इस फंक्शन में, कौन से फंक्शन में, जो हमारा फंक्शन दिया है। फंक्शन हमारा क्या दिया है, एफ एक्स बराबर 3 - 4x, 3 - 4x। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, 3y/4। ठीक है, तो इस 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 4x 3। ये माइनस है, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, प्लस का y। तो 3 से 3 चल बसा, तो क्या आएगा, एफ एक्स बराबर y। जब एफ एक्स बराबर y आएगा तो हम बोल सकते हैं हमारा फंक्शन क्या है, एफ इज ऑन टू। तो फंक्शन हमारा ये क्या है, ये हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव है। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्या होगा, बाइजेक्टिव। फंक्शन हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला। वो हमारा कह रहा है फंक्शन हमारा क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और यहाँ कंडीशन दे रहा है एफ एक्स बराबर 1 + x² है। तो इसको देखते हैं, ये 1 1 है या 1 2 है, ये देखते हैं हम, या एक भी नहीं है। तो 1 1 वाले केस में क्या होता है कि एक एलिमेंट की हमारी क्या होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए। तो हम इसको करके देखते हैं। देखिए हम यहाँ लिखते हैं कि एफ एक्स बराबर आपका क्या होगा, 1 + x² होगा, और एफ वाई बराबर कितना होगा, 1 + y² होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि आपका एफ एक्स बराबर एफ वाई है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 + x², और एफ वाई की वैल्यू कितनी है, 1 + y²। तो यहाँ हमारा 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x² बराबर y²। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, और यहाँ लगेगा प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ नंबर क्या है, हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो प्लस माइनस लगेगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या आएगा, हमारा x बराबर
प्लस माइनस का वाई, तो ये क्या बराबर होता है? नहीं होता। अगर ये बराबर है और ये बराबर नहीं है तो फंक्शन हमारा क्या नहीं होगा? फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। तो हम लिख देंगे एफ इज नॉट 1 1। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो अपन एरो डायग्राम की मदद से अपन देख सकते हैं। मान लीजिए रियल नंबर यहाँ है, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और 0 1 2 3 4, ऐसे इधर ले लेते हैं। तो जब अपन इसमें वैल्यू रखते हैं, जब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, मान लो इसमें हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो माइनस का 1 पुट कर रहे हैं। पहले माइनस का 1 पुट करने पर हमारा क्या आ रहा है? 1 का स्क्वायर 1, तो फंक्शन हमारा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो माइनस का 1 रखने पर क्या आ रहा है? अपना 2 आ रहा है। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? x की वैल्यू हम क्या करेंगे? 1 को पुट करके देखेंगे, तब भी 1 का स्क्वायर बनाएगा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब माइनस का 1 रखने पर भी क्या आ रहा है? हमारा 2 आ रहा है, और प्लस का 1 रखने पर क्या आ रहा है? हमारा 2 आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 वाली केस में क्या होता है? अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होना चाहिए, और इसमें एक ही इमेज बन रही है, तो हमारा फंक्शन क्या नहीं है? 1 1 नहीं है। अब आप एक चीज देखिए कि ये माइनस वाले नंबर हैं, ये माइनस वाले नंबर है, क्या इनकी शादी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि माइनस वाले नंबर तो कभी आएंगे नहीं, क्योंकि इस पर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, इस पर स्क्वायर लगा है, तो ये नंबर रह जाएंगे, और जो कोडोमेन के नंबर रह जाएंगे, मतलब इनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो ये हमारा 1 2 भी नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या ले सकते हैं? कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, हम लिखेंगे माइनस का 1 बिलोंग कर रहा है आपका कोडोमेन को, कोडोमेन आपका क्या है? आर स्टार। यहां हम ले सकते हैं बट -1 हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज एंड डोमेन, सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला हमने देख लिया था, सेकंड वाला भी हमने देख लिया। तो इसमें सेकंड वाले में ना फंक्शन हमारा 1 1 है, ना हमारा क्या है? ऑन टू है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।